जय हिंद। आज मुझे कंप्लेन मिली है कि डाइवर्टर से बहुत ज़्यादा पानी लीकेज हुआ है और मैं आके देखता हूँ तो इन लोगों ने पहले से ही टैंक से वाल को बंद कर रखा है। ये रहा डाइवर्टर, इसे मैं खोल के देखता हूँ। पहले इसका मैंने लीवर खोला, फिर ये पूरा एक साथ हाथ मुँह उखड़ के आ गया। तो ये क्या है, जो कार्ट्रिज को जो दबा के रखता है, जो कपलिंग करके रखता है, वो टूट चुका है। देखिए इसमें फंसा हुआ है। मैं इसको खोल लेता हूँ, ये देख लीजिए। इसमें इसका आगे में और थ्रेड रहता है जो यहाँ पे टूटा हुआ है। ये इस तरह से यहाँ पे कपलिंग को दबा के रखता है। ये कपलिंग यहाँ मतलब कार्ट्रिज लगता है, फिर ये ऊपर से इस तरह से कपलिंग करके रखता है कार्ट्रिज को, मतलब कार्ट्रिज को पकड़ के रखता है, सपोर्ट देता है। तो ये हिस्सा इसका टूट गया है। इसको फिर से मैं खोल लेता हूँ। देखिए ये लगने के बाद ऊपर में इस तरह से लीवर लग जाता है। लीवर को हटा के फिर देखिए इस तरह से लगा, इसको कार्ट्रिज निकाल लिए। कार्ट्रिज निकालने के बाद इसका हिस्सा ये देखिए अंदर में टूटा हुआ है। तो इसे हम खोल लेते हैं। ये आसानी से, बड़ी आसानी से खुल रहा है, हाथ से इसी तरह से खुल गया। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं था, लेकिन टूटा किस वजह से ये पता नहीं, लेकिन टूटा हुआ है। देखिए ये इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ रहता है, मतलब इस तरह से इसका जॉइंट था, ये टूट गया है। ये बहुत ही पतला है, इसको हम ना गैस वेल्डिंग करा सकते ना कुछ, ऐसी भी थ्रेड है, इसको हम गैस वेल्डिंग नहीं करा सकते हैं। तो इसका हम जॉइंट देख लेंगे, जहाँ से टूटा है उसी जॉइंट के हिसाब से हम इसको चिपका देते हैं। इसको चिपकाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लाया है एरल डाइट। एरल डाइट से अच्छी तरह से चिपक जाता है, ऐसा मैंने सुना है, इसलिए एरल डाइट लेके आया हूँ। और एरल डाइट से इसे चिपकाते हैं और देखते हैं ये सक्सेस होता है कि नहीं। ये डाइवर्टर जो है वो ग्रेवडोर कंपनी का है, शायद ग्रेवडोर ही है जो मैं लिख के रखा हूँ। देखिए कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है ग्रेवडोर, GRAFDOER, ये है इसका स्पेलिंग। लेकिन ये क्या लिखा है हम पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते, क्योंकि हमको इंग्लिश की नॉलेज उतना नहीं है। तो इस तरह से हम बराबर मात्रा में हम इसको एरल डाइट को मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद लगा लेते हैं। देखिए यह पार्ट जो है हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये आसपास में आसानी से मिलता नहीं, हमको मिला नहीं। हम लोगों ने बहुत ढूंढने की कोशिश किया। देखिए इतना ढीला से लग रहा है, मतलब इसको हम अंदर की तरफ से हम इसको चिपका सकते हैं। अंदर में थोड़ा ज़्यादा भी निकल जाएगा तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें कार्ट्रिज आसानी से लग रहा है। कार्ट्रिज एकदम फिक्स रहता तो अंदर में चिपकाने में दिक्कत होता, तो हम अंदर में इसको अच्छे से हम एरल डाइट डाल सकते हैं। इसका पार्ट मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश किया, मगर ये पार्ट मुझे मिला नहीं। अगर आप लोगों की जानकारी में किसी शॉप में पार्ट हमको अगर मिलता है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम ऑनलाइन खरीदेंगे। हमारे आसपास में इस तरह के पार्ट जो है मिलते नहीं, चाहे डाइवर्टर के हो या फिर मेट्रोफ्लस के हो या फिर वॉल मिक्सर के, किसी भी बात फिटिंग के, बात एसेसरीज़ के पार्ट हमें आसानी से मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होते हैं हमको रिपेयर करने में। अगर आपके आसपास में किसी शॉप में मिलता होगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर वहाँ से हमें अगर ऑनलाइन मिले तो हम खरीद ज़रूर लेंगे। अगर ऑनलाइन मिलता है तो हम परचेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमको बहुत दिक्कत होता है रिपेयर करने में। छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूरा नया नया बदलना पड़ जाता है। देखिए इसको हम चिपका लें। चिपकाने के बाद इसको 24 घंटा तक हम इसी तरह से रखेंगे। 24 घंटे में अच्छी तरह से सूख जाएगा। 24 घंटा पूरा हो चुका है, हम दूसरे दिन आके यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। देखिए इसको पहले से कार्ट्रिज को इस तरह से डाल दें और उसके बाद इसे टाइट कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम एरल डाइट लगाए तो इसका जो थ्रेड था, थ्रेड की ओर भी एरल डाइट निकल गया है, इस वजह से फुल टाइट नहीं हो रहा है। अगर पूरा तरह से टाइट नहीं होगा तो हल्का हल्का लीकेज रहेगा। फिर भी जब तक हमको इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है तब तक ये इसको लगाना पड़ेगा हमको। इसी तरह से इसको लगा के रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा टाइट करते हैं। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो मुझे भरोसा नहीं है कि एरल डाइट से संभलेगा, एरल डाइट से टूट जाएगा। और वाकई मैं इसको लगा के गया, 4 दिन बाद फिर से रिपोर्ट मिली हमें कि ये फिर से वही हालत हो गया। 4 दिन बाद मैं अगर आके दोबारा इसको देखा तो 4 दिन बाद फिर से वहाँ से जहाँ से हम एरल डाइट से इसको चिपका के रखे थे, जो टूटा हुआ हिस्सा था वो फिर से उखड़ गया था और फिर से बाथरूम में पानी भर रहा था। तो हमको इसका स्पेयर पार्ट मिला नहीं है। दूसरे बाथरूम से हम निकाल के फिर इसका स्पेयर पार्ट को हम यहाँ पे लगाए और इसको आगे काम चलाए। तो अगर कहीं पे इसका स्पेयर पार्ट बिकता होगा और वो ऑनलाइन बेचते होंगे तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, हम इसको परचेज करेंगे। हमें बहुत सारे बात फिटिंग, बात एसेसरीज़ के स्पेयर पार्ट मिलते नहीं, रिपेयरिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो प्लीज़ अगर आपके नॉलेज में होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
देखिए गीज़र का पॉइंट है जिसमें छाता लटकाया गया है, छतरी लटकाए हुए हैं, और ये ऊपर यह है ओवरहेड शावर का। ना इसमें शावर लगा है ना ही गीज़र लगा है, क्योंकि ये एक शॉप है, ये दुकान है। दुकान में स्टाफ के लिए बाथरूम बनाया गया था। ये देखिए अगर हम इसको बंद करते हैं तो ये टोटल बंद नहीं होता, बूंद बूंद टपकते रहता है इसमें, क्योंकि वो जो हम लोगों ने जिसे चिपकाया था एरल टाइट से, उसमें थ्रेड में भी एरल टाइट लग गया था, तो पूरी तरह से टाइट नहीं हो पा रहा है। अगर पूरा टाइट करेंगे, ज़्यादा जोर लगाएंगे तो टूटेगा, इसलिए हम इसे अभी काम चलाने के लिए इसी तरह से रख देते हैं। फिर भी 4 दिन बाद हमें फिर से कंप्लेन मिला कि ये टूट गया है, तो हम लोगों ने दूसरे बाथरूम से निकाल के लगाए, जो बाथरूम अब यूज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दुकान है, दुकान में 3 बाथरूम थे, एक बाथरूम का निकाल के हमने यहाँ पे लगा दिया, इसी बाथरूम को यूज़ किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो घंटी हो या घंटा जो दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर दबा दीजिए। उसमें फिर ऑल जो लिखा होगा उसे सेलेक्ट कर दीजिए। इससे होगा ये कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी, मतलब उसका सूचना आपको मिल जाएगा, जिससे आपको प्लम्बिंग से संबंधित नई नई जानकारियाँ जानने को मिलेगी। ये रहा कंपनी का नाम, इसमें लिखा है ग्रेप डोर। इसका जो ऊपर वाली शावर वाली जो नॉब है वो लेफ्ट राइट टर्न होता है। कुछ डाइवर्टर में जो हाई फ्लो डाइवर्टर होते हैं उसमें पुश होता है, पुश करने से ऊपर शावर में पानी चला जाता है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।